कहते हैं गुरुकुल का झूठा महिमा मंडन करता है मूर्ख। एक और स्थान पर ये बौद्ध धर्म की विशेषताएं कह रहे हैं, तो इन्हें समझना चाहिए कि नालंदा बौद्ध विहार जो है वो एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में भगवान बुद्ध के अनुयायी वह गुरुकुल की शिक्षा के अनुसार ही पढ़ते थे। तो बौद्ध काल में यहाँ स्कूल नहीं थे भाई साहब, मैं आपको बताऊं, यहाँ स्कूल भी नहीं थे, मदरसा भी नहीं था। ये मौर्य काल में और बुद्ध काल में भी कोई स्कूल नहीं था, कोई मदरसा नहीं था, तब भी गुरुकुल ही चलते थे और उन्हीं गुरुकुलों में बुद्ध पढ़े या बुद्ध के अनुयायी पढ़े हैं, वही सब वहां पढ़े हैं उन गुरुकुलों में। उन्हीं गुरुकुलों में भास्कराचार्य ने पढ़कर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पर काम किया है, उन्हीं गुरुकुलों में पढ़कर मां लीलावती ने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पर काम किया है, उसी में पढ़कर ब्रह्मगुप्त ने कैलकुलस पर काम किया है, उन्हीं पर पढ़कर ब्रह्मगुप्त ने माफ कीजिए आर्यभट्ट ने क्वांटम फिजिक्स पर काम किया है, इन सारी चीजों पर काम किया है। भारतीय प्राचीन गणित विद्या बहुत पुरानी है, विज्ञान बहुत पुराना है। सुश्रुत और चरक इसी देश के आप कह सकते हैं सर्जन और फिजिशियंस थे, और उस समय स्कूल नहीं थे भाई साहब, उस समय गुरुकुल ही थे, उस समय कोई मदरसा नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तो नमस्ते। कुछ वीडियोस पहले शूट किए गए थे, अलग अलग मंचों पर अनेक व्याख्यान के मेरे वीडियो शूट किए गए, जिनमें जाति से संबंधित और वर्ण से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं थी। इसके अलावा यज्ञ से संबंधित विज्ञान पर कुछ चर्चाएं थी और भगवान श्री राम के जीवन और उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी। उन सारी व्याख्यान मालाओं पर नीचे जो जैसे डाले जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो विभिन्न प्लेटफार्मों पर नीचे बहुत सारे कमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं। उनमें से कुछ लोग तो किसी प्रोपेगेंडा, किसी एजेंडा के अंतर्गत लिख रहे हैं, कुछ की वास्तविक शंकाएं हैं, और कुछ महापुरुष लोग हैं उन्हें तो छोड़ देना ही उचित रहता है। तो आज यहां मैं आप सब लोगों के उनमें जो प्रश्न हैं, जो वास्तविक प्रश्न हैं, जिनमें वास्तव में शंकाएं हैं या जो जानना चाहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं यहां प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे पता नहीं है वीडियो कितना लंबा चलेगा, हो सकता है वीडियो बहुत छोटा सा हो जाए, हो सकता है वीडियो बहुत लंबा बने, क्योंकि मेरे पास कमेंट तो बहुत सारे हैं। अब इनमें से जो ठीक कमेंट होंगे वो मैं लूंगा। बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिनमें केवल माँ बहन की सीधी सीधी गालियां दी हुई हैं, तो उनका क्या करना, वो तो बेचारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का चापलूस होगा, इसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है, तो उनका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जो इस तरह के गाली गलौच हैं, जिनको वास्तविक शंकाएं हैं, उनका उत्तर देने के लिए आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ये जो चर्चा मैं करूंगा इसमें भी आपके प्रश्न निकल सकते हैं, तो जो प्रश्न आए आप जरूर कमेंट में बिल्कुल शिष्टाचार के तरीके से प्रश्न पूछेंगे, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर काम करते हुए प्रश्न पूछेंगे तो भला मैं क्या उत्तर दूंगा, आप जानते ही हैं वो तो किसी द्वेष भावना से संदर्भित है, द्वेष भावना से उसका संबंध है। तो आइए प्रश्नों का उत्तर शुरू करते हैं। मेरे पास ये फोन है, फोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारी टीम ने इकट्ठे किए हैं, तो वो स्क्रीनशॉट में जो प्रश्न है वो मैं आपके बीच में यहाँ रख देता हूँ। जो सकारात्मक प्रश्न है, वो जो प्रशंसात्मक प्रश्न है, वो कमेंट्स हैं, उन्हें मैं नहीं ले रहा हूँ, केवल जो प्रश्न है उन्हीं में ले रहा हूँ। इसमें योगेश भील आदिवासी ये शब्द, ये नाम है उनका, और उन्होंने लिखा है गुरुकुल में योग्य विद्यार्थी से उसका अंगूठा मान लिया जाता है, इसलिए भारत में गुरुकुल नहीं बचे। तो ये कहते हैं गुरुकुलों के जो नाश होने का कारण है, उसका कारण है कि गुरुकुलों में जो एकलव्य था, योग्य विद्यार्थी मतलब एकलव्य की बात वो कर रहे हैं, कि महाभारत में एकलव्य से द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि अंगूठे से उन्हें धनुष बाण चलाना था, वही अंगूठा काट लिया गया, तो फिर धनुष बाण कैसे चलाते, तो योग्य को अयोग्य बना दिया गया, विकलांग बना दिया, वो क्या करेगा। पहली चीज तो यह है कि मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं बंधु, कि कहानियां किस तरह से चलती हैं और उनकी वास्तविकता क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक तो वामपंथी इतिहासकारों ने जो देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, उसमें भयंकर छेड़छाड़ हुई है। उससे पहले ईसाई इतिहासकार और उससे पहले मुस्लिम इतिहासकार, जो आक्रांता इतिहासकार थे, उन्होंने गड़बड़ी की है। तो वो जो गड़बड़ियां की हैं वो किस हद तक की हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। पहला ये कि ऋषि व्यास ने एक ग्रंथ लिखा जय संहिता नाम से, 4500 श्लोकों से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। उनके जीते जी उनके छात्रों ने 5500 श्लोक इन 4500 में और जोड़ दिए, मिलकर बन गए 10,000 श्लोक। जब ये 10,000 श्लोक बन गए तो इसी जय संहिता नाम के ग्रंथ का नाम हो गया भारत, और आज इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं, तब इसी ग्रंथ को कहते हैं महाभारत। अब वास्तविकता यह है कि इसमें मूल श्लोक अगर हम उनके छात्रों के भी मिला लें और ऋषि व्यास के मिला लें तो मूल श्लोक तो केवल 10,000 है। अब अगर 1 लाख से ज्यादा श्लोक इसमें मौजूद हैं, तो जितने भी हैं, कहीं कहीं 1.5 लाख पाए जाते हैं, कहीं 1.25 लाख पाए जाते हैं, तो जितने श्लोक हैं उनमें 10,000 के बाद जितने भी हैं, अगर मैं टोटल 1 लाख भी मान लूं तो 90,000 श्लोकों की मिलावट है। अब ये छांट पाना कि इनमें कौन सही है और कौन गलत, ये बहुत मुश्किल है। इसका एक ही आसान उपाय है कि जो प्राचीन भारतीय वैदिक मत को काटता है, ऐसा श्लोक प्रक्षिप्त है और उसे निकाल देना चाहिए। और यदि कोई प्रक्षिप्त श्लोक प्राचीन भारतीय वैदिक मान्यता के अनुकूल है और अगर वो किसी और के द्वारा मिलाया भी गया है, तो उसके मिलाए जाने से दोष उत्पन्न नहीं होता है। अब बात आती है एकलव्य की कहानी की। तो एकलव्य की कहानी में एक समस्या है कि ये एक प्रक्षिप्त कहानी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरा मत है।
आप अपने तर्क पर विचार कीजिएगा, मेरी नहीं मानिएगा, लेकिन मैं इसे प्रक्षिप्त कहानी मानता हूं। अच्छा, प्रक्षिप्त कहानी क्यों होती है और किसे प्रक्षिप्त कहानी कहते हैं, उसका एक आधार देता हूं आपको। अगर आपको किसी कहानी में प्रक्षेपण को छाटना है तो कैसे छाटेंगे? जो कहानी का मूल कथानक है, यदि कोई कहानी निकाल देने पर उस मूल कथानक के वास्तविक चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब कहानी बाहर से मिलाई गई है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यदि महाभारत में से हम कृष्ण के किरदार को निकाल दें तो कहानी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। भीष्म के किरदार को निकाल दें तो कहानी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। हम द्रौपदी के किरदार को निकाल दें तो मूल कहानी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। लेकिन यदि एकलव्य का किरदार निकाल दिया जाए तो मूल कहानी की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ भी नहीं। कहानी जस की तस चलती है। इसका सीधा मतलब है वो कहानी बाहर से मिलाई गई है। इसी तरह आप रामायण में देख सकते हैं। रामायण में जो राजा दशरथ की और श्रवण कुमार की कथा आती है, उस श्रवण कुमार वाली कथा में अगर आप सावधानी से देखें, श्रवण कुमार की कथा को निकाल दीजिए तो मूल कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब मूल कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कि वो बाहर से प्रक्षिप्त कहानी है। तो एकलव्य को पहले तो मैं प्रक्षिप्त मानता हूं। दूसरी चीज फिर कहता हूं, यदि एकलव्य के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा किया था तो ये गलत था, ये ठीक नहीं था। इसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, ये स्वीकार करने लायक है ही नहीं। लेकिन क्या आजकल समाज में ऐसा नहीं होता है? जो लोग आरक्षण के विरुद्ध बोलते हैं वो लोग आज भी तो कह रहे हैं कि जैसे पहले एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, आज हमारा अंगूठा काटा जा रहा है। मैं इस पक्ष में हूं कि जो लोग जिन लोगों के साथ उन्हें उठाने का, उत्थान करने का प्रयत्न किया गया नहीं किया गया और उन्हें दबाया गया है, तो उन लोगों के साथ यदि कोई सकारात्मक व्यवहार करके उनके उत्थान की दिशा में कोई काम हो, चाहे वो रिजर्वेशन है चाहे कुछ और है, उसके करने से यदि उस वर्ग विशेष को लाभ मिलता है तो वो करना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन ये जो आपने कथानक उठाया है, ये कथानक केवल इतना ही है कि इसमें अगला प्रश्न ले लेते हैं कि इसमें वास्तविकता यही है कि ये कहानी मूल कहानी में नहीं है, एकलव्य वाली कहानी। फिर भी अगर ये कहानी आप किसी तर्क से सच मानते हैं तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, इसके विरोध में हूं। लेकिन गुरुकुलों के नष्ट होने का ये कारण नहीं है। 2, 4, 10 पक्षपात या कुछ सैकड़ों पक्षपात मिलकर भी किसी बहुत बड़ी व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते। एक इसमें अरुण भी दिनकर नाम से, शायद ये भाई लिखना चाहते हैं, लेकिन अरुण भी शब्द बना है। तो अरुण भी दिनकर ये कह रहे हैं गुमराह कर रहा है लोगों को, फिर कह रहा है बकवास है, इतिहास कुछ अलग है। तो ये क्यों कहना चाहते हैं ये तो स्पष्ट है, ये द्वेष बुद्धि से। इन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है, यहाँ इनका कोई तर्क इनके पास है भी नहीं, इनका मकसद केवल विरोध करना है। तो इन्हें तो मैं क्या जवाब दूं? हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से बंधुओं, कि आजकल जो वामपंथी बुद्धि के लोग हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज के बीच में विग्रह या झगड़ा डालना चाहते हैं, इनकी संख्या इस देश में कुछ हजार है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये सोशल मीडिया पर हो या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो, इनकी संख्या कुछ हजार है। जो बड़ा वर्ग है, अधिसंख्यक वर्ग है, वो इन मूर्खों के चक्कर में नहीं रहता है, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ सहारनपुर से एक बहुत बड़े नेताजी खड़े हुए और उन नेताजी ने समाज को तोड़ने का खूब प्रयास किया। लेकिन मैं जानता हूं इस पूरे इलाके में वो जाके वहां आदित्यनाथ योगी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े। मैं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, केवल याद दिला रहा हूं कि वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वहां खिलाफ इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में बेचारों को कुछ सैकड़ों वोट मिली और जमानत जब्त करवा के घर आ गए। यहाँ समाज में जहर डालने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन पूरे समाज ने उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया, उन्हें स्वीकार ही नहीं किया गया। तो ऐसे लोग बस कुछ हजार की संख्या में, इनसे डरने की जरूरत नहीं। ये जितना गाली गलोच इस पर माँ की, बहन की गालियां मुझे लिख रखी हैं, ये बस कुछ हजार है। मैं जानता हूं इससे ज्यादा की इनकी संख्या नहीं है। आदि संख्यक वर्ग आज भी तर्क को स्वीकार करता है, सिद्धांत को मानता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। गुरुकुल का झूठा महिमा मंडन है मूर्ख। कौन पढ़ता था गुरुकुल में? सिर्फ सवर्ण, विशेषकर ब्राह्मण। क्या पढ़ाया जाता था? झूठ, पाखंड और अंधविश्वास तथा कथित धर्म ग्रंथ। तो ठीक है, आप जो विजय बहादुर यादव, अच्छा चलिए, विजय बहादुर यादव जी जो हैं, ये कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने कई जगह पर कमेंट किए और इनके कमेंट हमेशा गालियों वाले होते हैं, तो इनकी योग्यता तो इनकी गालियों से पता चल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये कहते हैं गुरुकुल का झूठा महिमा मंडन करता है मूर्ख। एक और स्थान पर ये बौद्ध धर्म की विशेषताएं कह रहे हैं, तो इन्हें समझना चाहिए कि नालंदा बौद्ध विहार जो है वो एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में भगवान बुद्ध के अनुयायी वहां गुरुकुल की शिक्षा के अनुसार ही पढ़ते थे। तो बौद्ध काल में यहाँ स्कूल नहीं थे भाई साहब, मैं आपको बताऊं, यहाँ स्कूल भी नहीं थे, मदरसा भी नहीं था। विजय बहादुर यादव जी, आप किसी मदरसे में पढ़े होंगे या तो फिर आप किसी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मौर्य काल में और बुद्ध काल में भी कोई स्कूल नहीं था, कोई मदरसा नहीं था, तब भी गुरुकुल ही चलते थे और उन्हीं गुरुकुलों में बुद्ध पढ़े या बुद्ध के अनुयायी पढ़े हैं, वही सब वहां पढ़े हैं उन गुरुकुलों में। उन्हीं गुरुकुलों में भास्कराचार्य ने पढ़कर एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पर काम किया है। उन्हीं गुरुकुलों में पढ़कर मां लीलावती ने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पर काम किया है। उसी में पढ़कर ब्रह्मगुप्त ने कैलकुलस पर काम किया है। उन्हीं पर पढ़कर ब्रह्मगुप्त ने माफ कीजिए आर्यभट्ट ने क्वांटम फिजिक्स पर काम किया है। इन सारी चीजों पर काम किया है। भारतीय प्राचीन गणित विद्या बहुत पुरानी है, विज्ञान बहुत पुराना है। सुश्रुत और चरक इसी देश के आप कह सकते हैं सर्जन और फिजिशियंस थे। और उस समय स्कूल नहीं थे भाई साहब, उस समय गुरुकुल ही थे। उस समय कोई मदरसा नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तो कौन पढ़ते थे ये तो आपको पढ़ने की जरूरत है। परमात्मा करे आप इन चीजों को पढ़ पाएं
और ईश्वर आपकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश करे कि आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएं। बाकी आपकी समझ। एक ये है धर्मेंद्र चौधरी, खैर अपनी अपनी विचारधारा है। तो ये कह रहे हैं इनका काम है लोगों को गुमराह करना और कुछ नहीं, इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, पाखंड मुक्त भारत। तो हम भी कहते हैं शिक्षा अच्छी दो, लेकिन आप शिक्षा समझते हैं किसे कहते हैं? असल में आप शिक्षा ही नहीं समझते, क्योंकि आप जो स्कूलिंग एजुकेशन है उस स्कूलिंग एजुकेशन को आप केवल शिक्षा समझते हो। मेरे भाई शिक्षा दो प्रकार की है। एक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन है, दूसरी लाइफ एजुकेशन है। जिसे आप अच्छी शिक्षा कह रहे हो, जिस स्कूल में जाकर आपके बच्चे प्राप्त करते हैं, इसमें केवल एकेडमिक एजुकेशन है, इसमें लाइफ एजुकेशन कहाँ है? लाइफ एजुकेशन पूरी तरह लॉस है। आज जो आपको मदरसों में, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल जो ईसाइयों के स्कूल हैं, मदरसे जो मुस्लिम धर्म विशेष को पढ़ाने वाले हैं, इन सब में लाइफ एजुकेशन पूरी तरह खत्म है। आप उनके भीतर जाकर देखिए, क्या लाइफ एजुकेशन आपको सिखाई जा रही है? कोई लाइफ एजुकेशन नहीं। मेरे खूब अच्छी तरह से याद है, बचपन में शिष्टाचार सिखाया जाता था। वहां आता था एक व्यक्ति आए हैं, छोटा सा पाठ होता था। एक व्यक्ति आए तो बच्चे ने दरवाजा खोलकर कहा, नमस्ते चाचा जी। वो कहते हैं, नमस्ते बेटा, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? नहीं, अभी पिताजी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं, आप बैठिए, मैं आपको पानी लाकर देता हूं। वो बैठ गए, उसने पानी लाकर दिया, कहा अपने पिता से कहना कि चाचा जी आए थे। बच्चे ने कहा, जी यही कहूंगा। अब वो चले तो फिर बच्चे ने कहा, नमस्ते चाचा जी। उन्होंने फिर पलट कर कहा, नमस्ते। तो ये एक शिष्टाचार सिखाने वाला पाठ था। इसमें केवल इसमें कहीं एकेडमिक एजुकेशन है ही नहीं, इसमें कोई टेन थीटा कोस थीटा नहीं है, लेकिन ये आपको शिष्टाचार सिखा रहा है कि कैसे आपको शिष्टाचार करना चाहिए। मैं नमस्ते पर प्रतिबंधित नहीं हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो सैल्यूटेशन यूज कीजिए, लेकिन ये शिष्टाचार सिखाने वाला है कि शिष्टाचार हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करें, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करें, हमें अपने घर में स्वच्छता के संबंध में क्या करना है, अपने समाज में स्वच्छता के संबंध में क्या करना है, अपनी खेती बाड़ी कैसे करनी है, अपनी दुकानदारी कैसे करनी है, अपना जॉब कैसे करना है, उन सारी चीजों में आपकी जॉब के प्रति ईमानदारी क्या है, ये सब लाइफ एजुकेशन थी। लेकिन क्या ये लाइफ एजुकेशन आपके एजुकेशन में है? तो आप जिसे अच्छी एजुकेशन कह रहे हो, उस अच्छी एजुकेशन में आपका बच्चा पढ़कर डॉक्टर बनता है और किडनी निकाल कर बेचता है। आपका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनता है और वो रेत में सीमेंट मिलाता है या सीमेंट में रेत मिलाता है, या आप अच्छी तरह समझते हैं पुल कैसे गिर जाते हैं। आपका बच्चा एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन बनता है जो देश का उद्धार नहीं, अपना कल्याण करके देश को गड्ढे में डालता है। आपका बच्चा एक भ्रष्ट उद्योगपति बनता है जो सरकारों को खा जाता है, देश को खा जाता है। ये सब होता तो है, क्या इसे आप अच्छी एजुकेशन कहते हैं? खैर, आपकी मर्जी, आपकी समझ। आप यदि केवल द्वेष बुद्धि से प्रश्न पूछेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, एक और है भाई साहब, ये चुनौती दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, अगर तेरे पूर्वज में इतना दम था तो क्यों नहीं बनाया भीमराव अंबेडकर, तेरे बाप हैं अंधभक्त। पता नहीं क्या नहीं बनाया, पता नहीं कौन सी चीज को ये कह रहे हैं कि नहीं बनाया। हो सकता है मैंने विमान का जिक्र किया हो तो विमान बनाने को कह रहे हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तेरे बाप हैं, इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे बाप हैं, मेरे पिता हैं। पूर्वो जात इति पूर्वजा, जो मुझसे पहले जन्मा है वो मेरा पूर्वज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे पूर्वज हैं, लेकिन तेरे पूर्वज नहीं है भाई। मैं आपसे बिल्कुल विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव आपके पूर्वज तो बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी लाइब्रेरी में लिए बैठा हूं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भाषा क्या है। क्या ये भाषा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? जिस भाषा में आप बात कर रहे हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भाषा नहीं, ये तो किसी सड़क छाप मूर्ख की भाषा है। और ऐसा सड़क छाप मूर्ख कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र नहीं हो सकता। मैं हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र और इस बात का मुझे गौरव है। समझ में आई बात? जैसे मैं भगवान श्रीराम का पुत्र हूं, वैसे ही मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र हूं। इस बात का मुझे गौरव है, मैं अभिमान करता हूं इस बात पर। आप कितना करते हैं अपनी भाषा देखिए और स्वयं को देखिए। खैर, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। ये कहते हैं, तुम का लंदन पढ़कर आए हो। खैर, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इनकी भाषा अच्छी नहीं है। तुम का लंदन पढ़कर आए हो सर, तुमने भी यही शिक्षा ग्रहण की है। आज लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, कभी कुछ कभी बोले जा रहे हो। उस समय 32 डिग्रियां थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। आप आज 1-2 डिग्री नहीं होंगी, कुछ भी बोले जा रहे हो। संविधान अलग है, कानून अलग होते हैं। अच्छा देखिए, ये क्या बात है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुझे स्वयं ही विरोधी मान बैठे। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देवतुल्य मानता हूं, मैं उनका विरोधी हो ही नहीं सकता। आप क्यों समझते मैं उनका विरोधी? मैं समझ रहा हूं ये कहां से कह रहे हैं। बात यह है, मैंने ये कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले नहीं थे संविधान सभा में। उसमें लगभग 350 लोग उस सभा में थे जिन्होंने संविधान बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। अब मैं इसमें डॉक्टर भीमराव का पक्षधर हूं भाई। मेरे भाई, तुम क्यों खामखा चिढ़े जा रहे हो? मैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पक्षधर हूं। अब सोचो, आज 100 से ज्यादा संशोधन इस संविधान में हो चुके हैं। अगर संशोधन हुए इसका मतलब कमियां थी,
और अगर आप ये कहते हो सारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, इसका मतलब ये है आप वो सारा दोषारोपण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर करना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूं उसमें जो कमियां हैं वो अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। मैं तो कहता हूं 50 करोड़ लोगों का उसमें हिस्सेदारी है। तो वो गलती उन 50 करोड़ लोगों की है, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब संविधान बना तो इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत को बनाने की वकालत की, वो अकेले व्यक्ति थे। मैं तो जितना सम्मान करता हूं इतना तुम कर भी नहीं सकते, तुम पासंग भी नहीं हो। और असल बात यह है तुमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं है। ये 32 डिग्रियां हैं, 64 डिग्रियां हैं, ये लिखते रहते हैं। पहले तो आपस में बैठ के तय करो, डिग्री 64 है, उनके पास 70 है, 32 है, 48 है, कितनी है, तुम अलग अलग लिखते हो। आपस में बैठ के एक दिन एक सभा करो और तय करो इतनी संख्या बतानी है। डिग्री की अलग अलग बताओगे तो कौन यकीन करेगा, है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिग्रियां साबित नहीं करती हैं कि उनकी काबिलियत क्या थी, उनकी काबिलियत साबित करती है कि उस व्यक्ति का कद क्या था। तुम उस कद को कभी देख भी नहीं सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो करना चाहते थे, उन्होंने जिस जातीय व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाया था, उन्होंने जिस जातिवाद को खत्म करने की योजना पर काम किया था, तुम लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हो, इस जातिवाद को पक्का कर रहे हो। खैर, समझोगे, योग्यता कोशिश करोगे, समझोगे तो तुम मेरे साथ मित्र भाव महसूस करोगे, शत्रुता नहीं। एक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रश्न है। इन्होंने लिखा जब तारीख तय हुई कि इस तारीख पर कानून व्यवस्था बना लो वरना देश को अंग्रेज ही चलाएंगे, तब सब भाग गए। तब बाबा साहब ने रात दिन जगाकर संविधान कंप्लीट किया, इसलिए बाबा साहब को संविधान रचयिता बोला जाता है। अच्छा, क्या कहूं इस पे, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये कई बार लोग स्तुति करते करते, प्रशंसा करते करते निंदा की कोटि में चले जाते हैं। पता ही नहीं है कि स्तुति में और निंदा में अंतर क्या होता है। छोड़िए, इसका तो क्या उत्तर दूं। एक कोई सुवेश मनवार जी हैं, ये अंग्रेजी में लिखते हैं, हु सेड that Constitution of India is given by British. I think Yogesh Bharadwaj is against the Constitution of India and fundamental rights in it. You need understand that the progress in India and all-round development of common people took place due to strong and wholesome Constitution of India only. It won't be possible by Ramayan, Mahabharat and Manusmriti. You are shouting against the Constitution of India because of greatest progress of common people in India. ये कह रहे हैं कि मैं योगेश भारद्वाज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हूं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से नहीं जानता। आम आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें साबित करने में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इनकी अपनी मनगढ़ंत सोच है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। हाँ, इसमें जो एक प्रश्न इन्होंने उठाया है कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति के लिहाज से ये नहीं खड़ा किया जा सकता है। ये जो खड़ा हुआ है, ये ये जो संविधान बना है, ये संविधान इसके हिसाब से बना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के अनुसार बने हैं। तो ये तो मैं भी मानता हूं। दूसरी चीज ये है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत ये तो पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। बंधु, आपको समझ में नहीं आता कानून क्या है, संविधान क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। जब मैं वकालत करूंगा रामायण की और महाभारत की, तो मैं ये कहूंगा कि रामायण महाभारत को पढ़ाई लिखाई के सिलेबस में रखो, ये पाठ्यक्रम है। ये आपको लाइफ एजुकेशन देता है। जैसे आपको एकेडमिक एजुकेशन आपको मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, अंग्रेजी में, हिंदी में मिलती है, वैसे ही एक लाइफ एजुकेशन होती है जो आचरण सिखाता है आपको। उस आचरण को सिखाने के लिए मनुस्मृति है या रामायण है, महाभारत है, वो सब लिखे जा सकते हैं। आपको पता नहीं, उसके लिए मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें बता देता हूं। अगर आप सुनेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर वांग्मय, खंड 1, पृष्ठ संख्या 30। यहां लिखा है, अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी 4 वर्णों में विभाजित था। ये है ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, दूसरा क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग, शूद्र तथा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति की दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था और इसीलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख रहे हैं भाई साहब। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि वो इसे कह रहे हैं। जिस मनुस्मृति का आप अपने कमेंट में विरोध कर रहे हो, उस मनुस्मृति की चातुर्वर्ण व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितना सम्मान दे रहे हैं। कुछ और सुन लीजिए। इसी पुस्तक के खंड 7 में पृष्ठ संख्या 170 पर वो कहते हैं, इस बात की पुष्टि के लिए परंपरा के आधार पर पर्याप्त प्रमाण है। ये देखो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जिनका उल्लेख धार्मिक साहित्य में हुआ है। इस परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निश्चय करने का काम अधिकारियों के एक दल द्वारा किया जाता था, जिन्हें मनु और सप्तऋषि कहते थे। व्यक्तियों के समूह में से व्यक्ति उनका चुनाव करता था जो क्षत्रिय और वैश्य होने के योग्य होते थे, और सप्तऋषि उन व्यक्तियों को चुनते थे जो ब्राह्मण होने के योग्य होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने के लिए मनु और सप्तऋषियों द्वारा व्यक्तियों का चुनाव करने के बाद बाकी व्यक्ति जो नहीं चुने जा सकते थे वे शूद्र कहलाते थे।
हर चौथे वर्ष अधिकारियों का नया दल नया चुनाव करने के लिए नियुक्त होता था, जिसकी पद संज्ञा वही मनु और सप्तऋषि होती थी। यह पद संज्ञा है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से इस प्रक्रिया में यह होता था कि जो लोग पिछली बार केवल शूद्र होने के योग्य बच जाते थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने के लिए चुने गए होते थे। वे केवल शूद्र होने के योग्य होने के कारण रह जाते थे। इस प्रकार वर्ण के व्यक्ति बदलते रहते थे। खंड 7 पृष्ठ संख्या 170, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। आपने जिस मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का विरोध किया है, उसका कितना जबरदस्त पक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले रहे हैं। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक नहीं देखी है, एक भी, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं। मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य से। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैरों की धूल को उठाकर नहीं देखा। वो तो देवता था, देवता। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में जिसकी दुकान चलाते हो, वो है गद्दार रामास्वामी पेरियार। ये रामास्वामी पेरियार वो है जिसने जीते जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया। ये वो पेरियार है जिसके साथ जीते जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कभी बनी नहीं और भयंकर विरोध आपस में रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस गद्दार को सिरे से नकारा। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बैनर लगाकर उसकी आड़ में बेचना चाहते हो रामास्वामी पेरियार। तो बंधु, मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा। आपसे कोई गुस्सा नहीं हूं मैं, लेकिन आपकी समझ पर तरस आता है। और सुन लीजिए, कहते हैं जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है। देखो, ये कह रहे हैं कौन सी पुस्तक में? वही पुस्तक है जो की त्यों डॉक्टर अंबेडकर वांग्मय, खंड 13 पृष्ठ संख्या 85। मैं आपको कम से कम इस पुस्तक के आधार पर आपको 500 उदाहरण दे सकता हूं, 500 उदाहरण। लेकिन आप सुनेंगे कहां? आप तो पूर्वाग्रह लिए बैठे, इसलिए जितना उत्तर दे सकता